नबी इस्लाम ने हज़रत अली को एक राजदारी की बात बताई और कहा कि अली तुम पे भी इसी तरह का एक वक्त आएगा, उस वक्त तुम्हें भी वही कुछ करना होगा जो आज मैं करूं। यानी रसूलुल्लाह ने अपनी जगह अली को रखा और मुशरिकीन अरब की जगह हज़रत अली के मुखालिफिन को रखा, तभी रिजेम्बलेंस बनेगी। लेकिन आप इस चीज का अंदाजा करें कि मुखालिफिन के ऊपर जो वईद फिट हुई है कि उन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह का इनकार करके मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह लिखवाया, इन्होंने अमीरुल मोमिनीन खलीफातुल मुस्लिमीन अली इब्न अबी तालिब कटवा कर लिखवाया अली इब्न अबी तालिब। मैं कितनी दफा सोचता हूँ, यकीन करो कि यहाँ बैठ के मैंने ऐसी कोई बात नहीं करनी मैंने बात, लेकिन ऐसी फिर मेरी बात सामने आ गई तो फिर मेरा दिमाग यार ये क्या कर रहा है। अभी किसी ने मुझे फिर उसका क्लिप भेजा तो सामने आ गया कि उसने वो सुलह हुदैबिया का वाक़या आपको याद होगा। सुलह हुदैबिया का अगर वाक़या आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। सुलह हुदैबिया जब हुई थी तो उसमें ये कहा गया था कि मुसलमानों ने दब के सुलह की है, क्योंकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी शर्तें भी मान ली थी जो बज़ाहिर लगता था कि ये दब के मानी गई है। अब उस पे उन्होंने जब मुआहदा तय होने लगा तो उस पर लिख के दिया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और साथ उनके जो सरदार थे, जब उनके पास वो मरासला गया तो उन्होंने कहा कि ये मोहम्मद को हम रसूलुल्लाह तो मानते ही नहीं, अगर हम रसूलुल्लाह ही मान लें तो लड़ाई खत्म हो गई, इसको काटो। तो उन्होंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला थे, उनको ये काट लें। तो जब हुजूर के पास पहुंचा तो हुजूर ने हज़रत अली से कहा कि अली कहाँ लिखा है ये, काट दो, मेरा नाम काट दो। तो हज़रत अली ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह मैं नहीं काटूँगा, मैं आपका नाम नहीं काट सकता। तो आपने फरमाया मुझे बताओ कहाँ है। आप तो चूँकि उम्मी थे, पढ़ना लिखना अल्लाह ने बनाया उनको उम्मी, सिर्फ थी उनकी। तो आपने फरमाया कहाँ लिखा है मुझे बताओ। मैं कहा जी ये लिखा, तो आपने यूँ लेके खुद मिटा दिया। तो उन्होंने मिर्ज़ा साहब ने फरमाया कि जी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली से ये फरमाया कि अली तेरे पे भी एक वक्त ऐसा आएगा जब तेरा नाम भी काटा जाएगा। तो बाद में अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अली के दरमियान जो मुआहदा हुआ तो उसमें जब अली रज़ी अल्लाह अगर नाम लिख के दिया गया खलीफा के तौर पे, उसने कहा खलीफा काटो, तो उन्होंने कहा मुझे याद आ गया मुझे नबी ने कहा था। झूठ बिल्कुल। जब ये इनकार किया ना हुजूर ने किया तो उसके बाद नबी इस्लाम ने हज़रत अली को एक राजदारी की बात बताई और कहा कि अली तुम पे भी इसी तरह का एक वक्त आएगा, उस वक्त तुम्हें भी वही कुछ करना होगा जो आज मैं करूं। यानी रसूलुल्लाह ने अपनी जगह अली को रखा और मुशरिकीन अरब की जगह हज़रत अली के मुखालिफिन को रखा, तभी रिजेम्बलेंस बनेगी। जब हज़रत अली और हज़रत मुआविया के दरमियान जंग बंदी हुई, जो मुआहदा लिखा गया उसमें लिखा था अमीरुल मोमिनीन खलीफातुल मुस्लिमीन अली इब्न अबी तालिब और मुआविया इब्न अबी सुफियान के दरमियान। से भी मुआहदा पहुंचा तो उन्होंने कहा मैं तो इस मुआहदे पे साइन नहीं करूंगा, मैं तो इसे अमीरुल मोमिनीन नहीं मानता हूं। इस तरह के मुशरिकीन अरब ने कहा था कि हम इसे अल्लाह के रसूल नहीं मानते। आप जरा देख लें क्या रिजेम्बलेंस बन गई। वो जब हज़रत मुआविया ने वो तहरीर वापस की ना, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह ने सच कहा कि ये मिटा दो, तुम लिखो अली इब्न अबी तालिब और मुआविया इब्न अबी सुफियान के दरमियान। इसमें हज़रत अली की जो तकलीफ है उसका तो आप अंदाजा कर सकते हैं, लेकिन आप इस चीज का अंदाजा करें कि मुखालिफिन के ऊपर जो वईद फिट हुई है कि उन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह का इनकार करके मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह लिखवाया, इन्होंने अमीरुल मोमिनीन खलीफातुल मुस्लिमीन अली इब्न अबी तालिब कटवा कर लिखवाया अली इब्न अबी तालिब। अब ये मिर्जा अली साहब का ये दावा है, हमेशा ये अपनी बातों में बयान करते हैं कि जी लोग तो कहानियां सुनाते हैं, अपने पास से बनाते हैं, मैं मुस्तनद बात करता हूँ, कुरान से, बुखारी शरीफ में मौजूद है, हिज़्ब मुस्लिम में मौजूद है, इसकी बातें होती हैं। अब ये खुद इसने जो ये बात बयान की है, अब ये वाकया एक इमाम साहब ने लिखा है, किताब का नाम है खसाइस अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उसमें ये वाकया लिखा है और उस वाकये के नीचे उन्होंने खुद लिखा है, जो लिखने वाला कह रहा है कि ये सख्त ज़ईफ है, सिर्फ ज़ईफ नहीं है, सख्त ज़ईफ है, ऐसी कमज़ोर रिवायतें बयान करता है ये सिर्फ सहाबा के बुग़्ज़। लेकिन उसने साथ जोड़ी है सिर्फ सहाबा के बुग़्ज़ में, और लोगों तक लोग देख रहे। अब लोगों तक जब बात पहुंचती है तो फिर मुझे ये होता है कि यार ये गलत बात दीन लोगों तक पहुंच रही है, लोगों तक गलत दीन की बात पहुंच रही है, लोग तो मासूम होते, लेकिन वो कर करके गलत बातें दीन की लोगों को पहुंचा के लोगों का दिमाग खराब कर रहे हैं। ये यूट्यूब ने काम कर दिया सारा। कोई पूछने वाला नहीं कि भाई इस पे आपने कहां से ये बात, इतनी बड़ी बात कह दी है, कोई पूछे। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं आपको ये कहता हूं यार आपके जिम्मे कुछ नहीं। क्या दीन ही इतनी कमजोर चीज रही थी कि इसको जो कहे मानी जाओ, कि आपके पास इतना वक्त ही नहीं है कि इसको पता कर ले इसका। अब तो आसान है, हदीस निकाल के देखो, पता कर लो कि ये चीज हदीस है कि नहीं है।
لیکن کسی کو وقت ہی نہیں اتنا جو کہہ دیے